साथियों नमस्ते, मैं संजीव गर्ग लर्न टू लीड से आज आपके साथ एक विषय लेके आया हूँ और विषय यह है कि हम अपने जीवन को किस तरह से सरलता से जी सकें, सुगमता से जी सकें। तो उसके लिए हमें लाइफ मैनेजमेंट की क्यों आवश्यकता है। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम और सारे मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हम आज बात करेंगे लाइफ स्किल मैनेजमेंट की। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हमें इसकी क्यों आवश्यकता है। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2023 की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि आपका, हमारा, सबका, देश का, प्रकृति का ये आने वाला वर्ष शांतिपूर्ण रहे, समृद्धिपूर्ण रहे और सब अच्छे से अपने जीवन को जी सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लाइफ स्किल मैनेजमेंट है क्या। लाइफ स्किल मैनेजमेंट क्या है कि अगर आप आज देखते हैं सभी आदमी बड़े रश में अपनी जीवन को जी रहे हैं, सब व्यस्त हैं और कहीं ना कहीं डे टू डे बेसिस में हमें अपनी प्रॉब्लम हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। तो लाइफ स्किल मैनेजमेंट के माध्यम से आज ये सीखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन को सरल कर सकते हैं। और लाइफ स्किल मैनेजमेंट का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग ये रहता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम और जो हमारी नॉलेज है, हम अपने वर्किंग को इस तरह से सेट करें, स्टाइल को इस तरह से सेट करें कि हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अपने इन्हीं रिसोर्सेज से निकाल सकें। WHO ने लाइफ स्किल मैनेजमेंट को एक टेक्निकल भाषा में समझाया, वो मैं आपके साथ रिपीट करता हूँ। द एबिलिटी फॉर अडप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड्स एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। ये एक डिक्शनरी मीनिंग है। यूनिसेफ ने बताया कि नॉलेज, जिसके अंदर हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन्स हैं, लॉज हैं, रूल्स हैं, चाहे परिवार के हैं, चाहे देश के हैं, या एक बिजनेस के हैं, जो उसके बारे में नॉलेज है वो सारा नॉलेज में आता है। स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग एटसेट्रा इसमें आता है। और एटीट्यूड, वैल्यूज़, रेस्पेक्ट, टॉलरेंस, ये सब आता है। इन सब का आपस में का तालमेल बनाना, यानी जो मुझे नॉलेज है, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरे पास स्किल्स हैं, उनका इस तरह से एक बैलेंसिंग करना कि हम अपनी लाइफ में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इजीली निकाल सकें। WHO ने जो लाइफ स्किल के लिए 10 चीज़ें मेनली डिफाइन करी हैं। नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जाने। नंबर 2 क्रिटिकल थिंकिंग। नंबर 3 क्रिएटिव थिंकिंग। नंबर 4 डिसीजन मेकिंग। नंबर 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग। नंबर 5 इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नंबर 7 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एम्पैथी। नंबर 8। नंबर 9 कोपिंग विद द स्ट्रेस एंड 10th इज कोपिंग विद द इमोशन। ये मैंने एकदम आपको बोला, लेकिन अब इसके बारे में एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। आज अगर हम अपने अध्यात्म की बात करें तो वहाँ भी ये कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने आप को जानो। हम उस सब को अपने अंदर एक विचार लाएं, क्रिएटिव थिंकिंग लाके कि क्या सही है, क्या गलत है और कैसे बेहतर हो सकता है, और एक उसके अंदर नई सोच क्रिएट करें, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। और उन सब के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हम अच्छा डिसीजन ले सकें, टाइमली डिसीजन ले सकें। वो डिसीजन मेकिंग हमें आनी चाहिए। हर एक के जीवन में कहीं ना कोई समस्याएं हैं, कोई भी हो जाए। उन समस्याओं से हम कैसे सरलता से जूझ सकें, सुगमता से उन समस्याओं से निकल सकें, तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अपनी लाइफ में होना पड़ेगा। प्रॉब्लम सबके साथ है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लाइफलाइन है किसी भी रिलेशन की, किसी भी व्यापार की। अगर हम अपनी बात को सही ढंग से रख सकें तो बेहतर ढंग से हम अपने रिलेशंस को भी मेंटेन कर पाएंगे। हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, कुछ आपने अपनी मानी, कुछ मैंने अपनी मनवाई, इस तरह से हम अपने जीवन को कैसे सरल करें। एम्पैथी, सहानुभूति बहुत ज़रूरी है। आप किसी के प्रति अपनी सहानुभूति रखें,
कोई आपके प्रति सहानुभूति रखे, तो ये सब लाइफ स्किल मैनेजमेंट में आता है। हर कोई आदमी आज की तारीख में स्ट्रेस में है, बिना स्ट्रेस के कोई किसी का भी जीवन नहीं होगा, लेकिन हम उससे कैसे आसानी से निकल सकें, जूझ सकें, उसको हम उस स्ट्रेस के साथ कैसे अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, उसी तरह से हमारे इमोशंस को हम किस तरह से सरलता से कंट्रोल कर सकें, ये सब WHO ने लाइफ स्किल मैनेजमेंट में बताया। और ये अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे साथ दिन में डे टू डे बेसिस पे लगी हुई है। थिंकिंग स्किल, सोशल स्किल, इमोशनल स्किल, आपका सोचने का नज़रिया कैसा है, आप कैसे सोचें, आप कैसे अपने परिवार को, व्यापार को, समाज को डील कर सकें और कैसे अपने इमोशंस को हैंडल कर सकें, ये सब लाइफ मैनेजमेंट के अंदर सिखाया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ स्किल मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एक्टिवली अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कैसे बेहतर कर सकें ताकि हम सही समय पे सही निर्णय ले सकें। हमारे हर एक के कहीं ना कहीं व्यापार में, परिवार में, सोशल लाइफ में डिस्प्यूट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, हमें उन्हें हैंडल करना आना चाहिए। ये सब उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक मैंने वीडियो बनाया था, राइट और रॉन्ग, कुछ कहते हैं ये सही है, कुछ कहते हैं गलत है, उसके ऊपर एक वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, उसको जब समय मिले जरूर देखिएगा। हम अपने आप को कैसे ऊपर कर सकें, क्या सही है और क्या गलत है। हमें अपना धर्म, हमें अपना शरीर, हमें अपना पहनावा सबसे अच्छा लगता है, लेकिन हमारे को ये भी आना चाहिए कि हम दूसरे के धर्म का, दूसरे की कल्चर का, दूसरे के ट्रेडिशंस का, दूसरे के जो कम्युनिटीज़ हैं उनके कस्टम्स को भी हम सम्मान दे सकें, उनके साथ समझ के तालमेल बैठा के अपनी जीवन को आगे बढ़ाएं। हम अपने इमोशंस को और मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि हमारे पास जरा सा भी खून निकलता है हम पट्टी कराए जाते हैं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है हम तुरंत एडमिट होकर स्टंट डलवाते हैं, लेकिन हमें एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मेंटल हेल्थ है जिसके बारे में पता नहीं होता। और जब पता चलता है कि मेंटल हेल्थ में कुछ डिस्टर्बेंस है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। मेरी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ मेरी वीकनेसेस हैं, इसी तरह से मेरी स्पाउस की, मेरे बच्चों की, मेरे स्टाफ की, मेरे दोस्तों की कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होगी और कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगी। हमें उसके बीच में एक तालमेल बैठाना है, जो जिसकी स्ट्रेंथ है हम उनका सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें, और जो उनकी वीकनेसेस हैं उनको धीरे धीरे इंप्रूव करें, लेकिन उनको वो काम ना दें जो उनकी वीकनेसेस में है। अब बात यह आता है कि लाइफ स्किल मैनेजमेंट सीखना किसे चाहिए। लाइफ स्किल मैनेजमेंट एक जनरल टेक्निक है। यदि आपको समाज में, परिवार में, व्यापार में अपनी प्रेजेंस मार्क करनी है, एक लीडरशिप करनी है और बेहतर जीवन जीना है, तो चाहे आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी प्रोफेशन के हों, इवन चाहे हाउसवाइफ भी हों, आप सबको लाइफ स्किल मैनेजमेंट जरूर सीखना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में सफल भी हो सकें और अपनी लाइफ में लीड भी कर सकें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में यंग जनरेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास आज इतना प्रेशर है और स्ट्रेस है लाइफ में कि उनको उससे कैसे उभर सकें, उन्हें ज़रूर सीखना चाहिए। यहाँ एक बात जरूर कोट करूँगा, जब कोई यंग टैलेंटेड यूथ सुसाइड करता है स्ट्रेस की वजह से या इमोशंस की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो बड़ा दुख होता है। तो हम उनसे अपने आप को कैसे निकाल सकें, यह हमें जरूर आना चाहिए। लाइफ स्किल मैनेजमेंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों आदमी को सीखना चाहिए, ये हमारी देखिए स्ट्रेस कभी ख़त्म नहीं होगा। हम स्ट्रेस के साथ कैसे जी सकें, कैसे उनको हैंडल कर सकें, उस सिचुएशन में से कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकें, और ये हमारे पॉजिटिव बिहेवियर को भी आगे लाता है ताकि हम औरों के साथ जब डील करें, सेल्फ डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम कैसे
अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और ये जो स्किल्स हैं ये हमारे को लाइफ मतलब लीडरशिप के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए, इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका कम्युनिकेशन स्किल जरूर इम्प्रूव होगा। यदि आप खाली कम्युनिकेशन स्किल से कुछ नहीं होगा, हमें लाइफ स्किल मैनेजमेंट को एज ए होल समझना होगा। और ये जो स्किल है आपके सोचने के प्रोसेस को, आपके एनालिसिस करने के तरीके को, आपका अपना विचार कैसे आप प्रस्तुत कर सकें और डिस्प्यूट कैसे हम अपना रिजॉल्व कर सकें, यह सब लाइफ स्किल मैनेजमेंट के अंदर कवर होता है। ये बहुत ब्रॉडर टर्म है। एक यहाँ पे बात जरूर कहूँगा, मैंने भी पहले कहा कि यूथ को जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि उनकी लर्निंग एज होती है, वो आसानी से चीज़ों को सोच भी जाते हैं, समझ भी जाते हैं और ग्रैब भी करते हैं। एक बहुत ज़रूरी स्टेप है आज की डेट में, दैट इज़ एडल्ट लर्निंग। एडल्ट लर्निंग वो है जब हम अपनी लाइफ में एक एज में आ जाते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई हमसे अच्छा कोई नहीं जानता और हमें शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमने अपने बड़ा अच्छा परिवार चला रहे हैं, बड़े अच्छा हमारा फ्रेंड सर्किल है, बहुत अच्छा हम अपना सोशल सर्किल चला रहे हैं, हमें अपडेट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ मेरा मानना ज़रूर है कि हमें अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम, चाहे प्रोफेशनल नॉलेज हो, चाहे पर्सनल हो, सोशल हो, कि जीवन के हर स्फीयर में अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कभी पहले चेक दिया करते थे, आज NEFT होने लगी। वो आपने भी सीखी है, मैंने भी सीखी है। यदि हम वो ना सीखें तो कैसे काम चलेगा। और दूसरी बात है कि जब कोई छोटा, कई बार हम इसलिए भी नहीं करते हैं कि यार ये छोटा सा, ये मेरे से 20 साल छोटा आदमी, ये मुझे समझाएगा नहीं। तो हमें ना तो शर्म करनी चाहिए और ना ईगोस्टिक होना चाहिए। यदि हम कोई चीज़ अपने छोटों से समझ सकते हैं और अपग्रेड अपनी नॉलेज को कर सकते हैं तो हमें थोड़ा स्वार्थी बनकर अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहिए, मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे आप लोगों से एक ही विनती है कि आप एडल्ट लर्निंग पे जरूर ध्यान दें। और मैं इस बात को आपसे दावे से कह सकता हूँ कि आपके जीवन में एक इतना परिवर्तन आएगा कि आपको लगेगा कि यार हाँ, ये काम हमें पहले करना चाहिए था। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। और आपका पुनः एक बार धन्यवाद, आपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मेरा वीडियो देखा और बहुत कम समय में वो टॉप 1 में आया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक बात और कहूँगा, ये लाइफ स्किल मैनेजमेंट का जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी उसका एक पार्ट है। और अब हमने पहले ब्रीफ बता दिया है, तब लाइफ स्किल मैनेजमेंट के बारे में आगे हम एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कृपया मेरा मनोबल कमेंट लिख के ज़रूर बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।